महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता एक बार फिर स्वर दो के भाग एक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं एक बार फिर स्वर दो। एक बार फिर स्वर दो। अब भी वाणहीन जनों की दुनिया बहुत बड़ी है। आशा की बेटियां आज भी नीड़ों में सोती हैं, सुख से नहीं विवश, उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बता ना पाना। उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है, बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है। कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आँखों की। एक बार फिर स्वर दो। मूक उदासी भरे दीन बेटे संपन्न मही के, मृत्यु विवर के पास आज भी जीवन खोज रहे हैं। उभर रही कौंपलें भेद कर सड़े हुए पत्तों को, छाल तोड़कर कढ़ने को टहनी छटपटा रही है। प्रसवालय में घात लगाए खड़ी मृत्यु के मुख से बचा नर्स भागी, लेकिन जिस नन्हे से जीवन को देखा वह कैसे हंसता है, मानो समझ गया हो अच्छा यहाँ जन्म लेते ही यह सब भी होता है। और मृत्यु किस भांति पराजय पर पुकार रही थी। एक बार फिर स्वर दो। जो अदृश्य से निकल जन्म लेने के लिए विकल हैं, आगाही दो उन्हें यहाँ जीवन की कनकपुरी में। पहले दरवाजे पर भी सांपों की कमी नहीं है, आगे तो ये दुष्ट और भी बढ़ते ही जाते हैं। और दुख तो यह है कि यहाँ कुछ पता नहीं करुणा का। डसे एक को सर्प अगर तो 10 मिलकर हंसते हैं। कहो जन्म लेने वाले से सोच समझ कर आए, यहाँ भेड़िए गुर्राते हैं बना किसी कारण के, या इसलिए कि हम अपना शोण इतना उन्हें देते हैं। एक बार फिर स्वर दो। उन्हें प्रेम ग्रह में जो सपनों के प्रमत्त आए थे, लेकिन अब वाणिज्य देख विस्मय से ठमक रहे हैं। और उन्हें जो भ्रम विनाश की चोट हृदय पर खाकर इस ग्रह से चुपचाप निकल निर्जन में चले गए हैं। एक बार फिर स्वर दो। कहो जन्म लेने वालों से जिन अप्रतिम गुणों से भेज रही है प्रकृति बड़े नाजों से, उन्हें सजाकर सबसे पहले उन्हीं गुणों की भू पर लूट मचेगी। वृक्ष सिंगाल मही रंगी चोंच वाली कठोर ग्रंथड़ियाँ सब टूटेंगे एक साथ, संघर्ष भयानक होगा। बड़ी बात होगी इन तूफानों से अगर बचाकर किसी भांति अनबुझे दीप वे वापस ले जाएंगे।